दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया के एरिया के हिसाब से सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया को अफ्रीका के साथ। एक तरफ एशिया जहां पर दोस्तों आज के दिन ग्रोथ रेट हर कंट्री में आपको बड़ी ही अव्वल दर्जे की देखने को मिल जाएगी और बहुत ही बड़े लेवल की अर्थ की पॉपुलेशन भी आज के दिन यही कॉन्टिनेंट संभाले बैठा है। तो दूसरी तरफ दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा कमाल का कॉन्टिनेंट है जिसकी खूबसूरती तो बड़ी अव्वल दर्जे की है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में इसकी ज़्यादातर कंट्रीज ना आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे रहती हुई नजर आएंगी। आज के दिन गरीबी की समस्या ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आखिर ये कितना सच है कि अफ्रीका गरीब है, इसका पूरा पता आपको ये वीडियो देखकर चल जाएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं एशिया और अफ्रीका को और जानेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की आज के दिन नॉमिनल जीडीपी देखें तो दोस्तों आज के दिन एशिया की टोटल नॉमिनल जीडीपी है 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की टोटल नॉमिनल जीडीपी देखें तो ये है सिर्फ 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। काफ़ी ज़्यादा पछड़ा हुआ हमें नज़र आएगा अफ्रीका एशिया कॉन्टिनेंट के सामने। हालांकि सच बात यह भी है कि एशिया कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा बड़ी जीडीपी तो देखने को बिल्कुल मिलेगी ही। अगर पूरे वर्ल्ड की दोस्तों जीडीपी शेयर की बात की जाए तो एशिया के पास हिस्सा आता है 38.8% का, तो वहीं अफ्रीका के पास सिर्फ हिस्सा आता है 2.8% का। कॉन्टिनेंट्स में दोस्तों नंबर 1 पर नॉमिनल जीडीपी के मामले में एशिया नंबर 1 पर आता है, तो वो दोस्तों वहीं अफ्रीका आता है नंबर 5 पर। अफ्रीका के लिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी उनकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा नीचे है। आगे बढ़ते हुए चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की टोटल पॉपुलेशन देखें तो ये आंकड़ा आता है 4.6 बिलियन आबादी का और वहीं अफ्रीका की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। पूरी दुनिया में आज के दिन जितनी भी आबादी आपको देखने को मिलेगी उसका 60% हिस्सा तो अकेले एशिया कॉन्टिनेंट पर ही बसा है, तो वहीं पूरी दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर बसा हुआ देखने को मिल जाएगा। आबादी के मामले में एशिया है दोस्तों दुनिया में नंबर 1 पर, तो अफ्रीका है दुनिया में नंबर 2 पर। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट पर दोस्तों आज के दिन हमें 48 बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही कमाल की कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो वहीं नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए कॉन्टिनेंट अफ्रीका में भी हमें 54 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। अगर दोस्तों बात अब हम थोड़े एरिया के बारे में करें तो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट ये बेहद ही ज़्यादा विशाल कॉन्टिनेंट फैला हुआ है 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और एरिया के हिसाब से दोस्तों एशिया पूरी दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा विशाल है। और अगर यहाँ की हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही हमें 100 लोग देखने को मिल जाएंगे। एरिया भले ही एशिया के पास बेहद ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आबादी यहाँ की कंट्रीज़ की बेहद ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली आप जानते हैं चाइना और इंडिया ही दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो बेहद ही ज़्यादा कमाल का ये कॉन्टिनेंट 3,03,70,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा विशाल कॉन्टिनेंट है। हालांकि पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की सिर्फ 37 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। आबादी वैसे दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बेहद ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन एशियन कंट्रीज़ की आबादी तो पूरी तरह से आपको रिकॉर्ड तोड़ती हुई ही नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा बात करते हैं बड़ी कंट्रीज़ के बारे में। अगर एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ की बात करें एरिया के हिसाब से तो आपको नंबर 1 पर रशिया देखने को मिल जाएगा। रशिया वैसे एक ऐसा देश है जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा एशिया में भी देखने को मिलेगा और थोड़ा हिस्सा इसका यूरोप में है, लेकिन जो हिस्सा रशिया का आज के दिन एशिया में आता है वो है 1,31,29,142 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो नंबर 2 पर एशिया में जो बड़ी कंट्री आपको देखने को मिलेगी वो है दोस्तों चाइना 96,15,222 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ। तो नंबर 3 पर अपने देश इंडिया का नाम आता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ। अफ्रीकन कंट्रीज़ की दोस्तों बात करें तो अफ्रीका में एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है अल्जीरिया, जिसका एरिया है
23,81,741 स्क्वायर किलोमीटर। तो वहीं नंबर 2 पर जो अफ्रीका में सबसे विशाल कंट्री है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसका एरिया है 23,44,858 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर 3 पर आता है काफ़ी गरीब देश सूडान, जिसका बहुत ही विशाल एरिया है दोस्तों 18,61,484 स्क्वायर किलोमीटर। गौर करने वाली बात यह है कि एशियन कंट्रीज़ का दोस्तों अधिकतम एरिया आपको पूरी तरह से सिटीज़ के साथ भरा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा आज के दिन पूरी तरह से बंजर और पूरी तरह से डेजर्ट से भरा हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ फिर जंगलों वाला एरिया। आगे बढ़ते हुए दोस्तों सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्रीज़ की बात करें तो एशिया में आज के दिन आबादी में नंबर 1 पर है चाइना, तकरीबन 143 करोड़ की आबादी के साथ। तो नंबर 2 पर अपने देश इंडिया का नाम आता है तकरीबन 139 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ। तो नंबर 3 पर नाम आता है इंडोनेशिया का 27 करोड़ और 35 लाख की आबादी के साथ। वहीं अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है आज के दिन नाइजीरिया, 20 करोड़ और 61 लाख की पॉपुलेशन के साथ। अफ्रीका में पॉपुलेशन के मामले में नंबर 2 पर जो कंट्री आती है वो है दोस्तों इथियोपिया, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 11 करोड़ 49 लाख के आसपास। तो नंबर 3 पर नाम आता है इजिप्ट का, जिसकी टोटल आबादी है 10 करोड़ और 23 लाख के आसपास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर अब हम बात फर्टिलिटी रेट की करें तो एशिया का आज के दिन फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एशिया में आज के दिन आपको फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगा 2.0 बर्थ पर वुमेन। तो वहीं दोस्तों अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ का फर्टिलिटी रेट देखें तो ये है 4.51 बर्थ पर वुमेन। एशिया में एवरेज तौर पर एक महिला आपको 2 बच्चे पैदा करती हुई नजर आएगी, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक ही महिला 4 से 5 बच्चों को पैदा कर देती है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो दोस्तों ये आंकड़ा 7 बच्चों तक भी आपको जाता हुआ नज़र आ जाएगा। यही वजह है कि आने वाले समय में भी अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएँ, इसके चांस पूरी तरह से पक्के अभी भी नहीं हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों ही कॉन्टिनेंट्स पर रहने वाले लोग कितने साल तक एवरेज तौर पर जिंदा रह पाते हैं। सबसे पहले अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पर मेल्स का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 71 साल, तो फीमेल्स का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75 साल। तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में रहने वाला एक मेल दोस्तों सिर्फ 65 साल तक ही आपको ज़िंदा रहता हुआ नज़र आएगा। तो अफ्रीका की एक फ़ीमेल तकरीबन 65 साल तक ज़िंदा रहती हुई नज़र आ जाएगी। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो दोस्तों मेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको 49 साल के आसपास भी नज़र आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हेल्थ केयर के मामले में अफ्रीका कितना ज़्यादा पछड़ चुका है आज के दिन। एशिया में तो दोस्तों आपको जापान जैसी, हांगकांग जैसी कमाल की कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, जिनका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 86 साल को भी अब पार कर चुका है। तो हेल्थ केयर के मामले में कोई दोस्तों जवाब ही नहीं है एशिया कॉन्टिनेंट का। हालांकि दोस्तों यहाँ बात सिर्फ हेल्थ केयर की नहीं है बल्कि अच्छी डाइट की भी है, और इस चीज़ में भी दोस्तों एशियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा खासा काम करती हुई नज़र आएंगी अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुकाबले। अफ्रीका में दोस्तों एक सर्वे किया गया था जिसमें ये बात पता चली थी कि काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ लोग होने के चलते ही यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर दोस्तों एड्स की समस्या आपको सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर नज़र आ जाएगी। और साउथ अफ्रीका तो एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 100 लोगों के पीछे आपको तकरीबन 6 लोग एड्स का शिकार हुए देखने को मिल जाएंगे। वैसे आपका क्या कहना है, एशिया ज़्यादा कमाल का कॉन्टिनेंट है जहाँ फिर अफ्रीका की खूबसूरती किसी का भी दिल जीत सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें तो डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉ फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।